कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए NISM क्लासेस को और करें अपने NISM NCFM का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी क्लास। दोस्तों, आज हम इस क्लास में म्यूचुअल फंड NISM सीरीज 5 के कुछ मॉक टेस्ट देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ दीज ऑप्शंस कैन एन इन्वेस्टर एक्सपेक्ट अ कैश फ्लो इन हिज बैंक अकाउंट। तो इनमें से किस ऑप्शन में इन्वेस्टर अपने बैंक अकाउंट में कैश फ्लो की उम्मीद कर सकता है। तो देखिए, यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ए बोनस, ऑप्शन ए है बोनस, ऑप्शन बी है डिविडेंड पे आउट, ऑप्शन सी है डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट और ऑप्शन डी है ग्रोथ। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, सॉरी, हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी डिविडेंड पे आउट। ऑप्शन बी डिविडेंड पे आउट। अगर इन्वेस्टर अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में सिर्फ डिविडेंड पे आउट ऑप्शन को चूज करता है तो तब भी म्यूचुअल फंड डिविडेंड पे करती है, वो सीधे इन्वेस्टर के बैंक अकाउंट में आ जाता है। और ग्रोथ ऑप्शन में डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया जाता है, इसलिए बैंक अकाउंट में कुछ भी रिसीव नहीं होता है। डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्टर को उसके बैंक अकाउंट में रिसीव नहीं होता है, पैसे उसके इन्वेस्टमेंट में री इन्वेस्ट किया जाता है, जिसे उसे कुछ यूनिट मिल जाते हैं। बोनस इशू में इन्वेस्टर को कुछ भी पे नहीं करना पड़ता है, म्यूचुअल फंड नए यूनिट्स को फ्री में अलॉट कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेटमेंट इज फॉल विथ रेफरेंस टू रिस्क एपेटाइट। रिस्क एपेटाइट को देखते हुए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। देखिए, यहाँ पे जो रिस्क है, ऑप्शन ए है रिस्क एपेटाइट कैन बी एड्रेस्ड बाय रिस्क प्रोफाइलिंग, ऑप्शन बी है प्रीफर्ड रिस्क एपेटाइट इज डिफरेंट फ्रॉम आइडियल रिस्क एपेटाइट, ऑप्शन सी है रिस्क एपेटाइट इंडिकेट्स लेवल ऑफ रिस्क दैट इन्वेस्टर इज कंफर्टेबल विथ, एंड ऑप्शन डी है पीपल ऑफ सेम एज विल हैव सेम रिस्क एपेटाइट। तो जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर इसलिए है, पीपल ऑफ सेम एज विल हैव सेम रिस्क एपेटाइट, क्योंकि एक कॉमन फैक्टर में से ये है कि इन्वेस्टर की उम्र रिस्क प्रोफाइल को मेजर करने के लिए करते हैं। ऐसा माना जाता है कि युवा निवेशकों में ज़्यादा उम्र वाले लोगों की तुलना में अधिक रिस्क लेने की क्षमता होती है, जबकि ये सही नहीं होता है, क्योंकि अलग अलग निवेशकों के अलग अलग उम्र के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल गोल होते हैं और एक ही उम्र वाले निवेशकों के गोल्स भी अलग अलग हो सकते हैं। उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन भी अलग होती है। ऐसे मामलों में सिर्फ उम्र के आधार पर निवेशकों की कैटेगरीज, जो निवेशक है उनको कैटेगराइज नहीं किया जा सकता। तो ये स्टेटमेंट जो है, पीपल ऑफ सेम एज विल हैव सेम रिस्क एपेटाइट, ये ऑप्शन गलत है। जो फॉल्स हमें ये बताया गया था ना कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो ऑप्शन डी ये स्टेटमेंट बिल्कुल फॉल्स है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एन इन्वेस्टर वांट्स टू गेट अपडेटेड मंथली परफॉर्मेंस एंड पोर्टफोलियो डेटा ऑन म्यूचुअल फंड, विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स शुड ही रीड। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप भी स्टॉक मार्केट में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप NISM एकेडमी से जुड़ सकते हैं। हम जो है NISM और NCFM के सारे कोर्सेस हम प्रोवाइड कराते हैं। अगर आप हमें कांटेक्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा डिटेल दिया गया है, साथ ही साथ जो है सोशल मीडिया पर भी हम अवेलेबल है, तो आप हमें वहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके,
तो आते हैं क्वेश्चन की तरफ। इफ एन इन्वेस्टर वांट्स टू गेट अपडेटेड मंथली परफॉर्मेंस एंड पोर्टफोलियो डेटा ऑन म्यूचुअल फंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स शुड ही रीड? अगर कोई इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड पर मंथली परफॉर्मेंस और पोर्टफोलियो डेटा चाहता है तो उसे इनमें से कौन सा डॉक्यूमेंट पढ़ना चाहिए? तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर दिए गए हैं? एक है SID यानी कि स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, ऑप्शन बी है फंड फैक्ट शीट, ऑप्शन सी है की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम यानी कि किम KIM, स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन, ऑप्शन डी है SAI। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी फंड फैक्ट शीट। फन फैक्ट शीट म्यूचुअल फंड स्कीम पर अपडेटेड जानकारी देती है और आमतौर पर सभी फंड हाउस द्वारा मंथली बेसिस पर पब्लिश की जाती है।